लेक्चर 43। पेज 1। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यह एक व्यापक अवधारणा है एवं यह बहुआयामी होता है। आर्थिक विकास का तात्पर्य आय में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाओं में प्रगति को बढ़ावा देकर किसी राष्ट्र या क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित होता है। आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि से व्यापक अवधारणा है, क्योंकि आर्थिक समृद्धि में केवल उत्पादन में वृद्धि शामिल है, लेकिन आर्थिक विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक प्रगति भी शामिल होती है। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक: 1. आर्थिक समृद्धि, 2. स्वच्छता, 3. स्वास्थ्य, 4. शिक्षा, 5. पर्यावरणीय स्थिरता, 6. मटीरियल फुटप्रिंटिंग, सामग्री पदचिह्न। पेज 2। 7. बुनियादी ढांचा, 8. राजनीतिक अस्थिरता, 9. व्यापार बाधाएं, 10. बचत दर, 11. जनसंख्या वृद्धि, 12. पूंजी निर्माण की दर। अगर किसी व्यक्ति की निम्न आय है तो लो सेविंग्स, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लो प्रोडक्शन, जीडीपी कम, कम रोजगार और अंततः आर्थिक समृद्धि कम। यदि किसी व्यक्ति की निम्न आय है तो स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर कम व्यय, लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी का निम्न स्तर, कम उत्पादकता और अंततः आर्थिक विकास कम। पेज 3। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये सूचकांक 1990 में प्रारंभ हुआ। इसे यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी अवधारणा महबूब उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा दिया गया था। इसके 3 आयाम डायमेंशंस और 4 संकेतक इंडिकेटर्स हैं। 3 आयाम और 4 संकेतक: स्वास्थ्य, एक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। शिक्षा या ज्ञान, एक स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, 25 वर्ष और उससे अधिक। 2 स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग माइनस बच्चों के लिए। जीवन स्तर, 1 जीएनआई पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। पेज 4। एचडीआई वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है। 1 लो एचडीआई इक्वल्स 0.550 से कम, 2 मीडियम एचडीआई इक्वल्स 0.550 से 0.699 तक, 3 हाई एचडीआई इक्वल्स 0.700 से 0.799 तक, 4 वेरी हाई एचडीआई इक्वल्स 0.800 से ज़्यादा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 का टाइटल है माइनस अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। एचडीआई 2025-2023 में विश्व का औसत एचडीआई 0.756 था। एचडीआई 2025 का अर्थ है 2024-2025, जिसमें 2023 के आंकड़े हैं। इंडिया एचडीआई 2023, 1 रैंक 130, 2 स्कोर 0.685, मीडियम एचडीआई 3 HDI change from 2022 plus 0.0094, life expectancy at birth 72.0 years, 5 expected years of schooling 13.0 years, 6 mean year of schooling 6.9 years, 7 GNI per capita 9047, constant 2021 PPP dollar। पेज 5। इंडिया HDI 2022, 1 rank 133, 2 value 0.676, 3 HDI change from 2021 plus 0.0294, life expectancy at birth 71.7 years, 5 expected years of schooling 13.0 years, 6 mean years of schooling 6.6 years, 7 GNI per capita 8476, constant 2021 PPP dollar। India HDI 1990, 1199 HDI value 0.446, 2 life expectancy at birth 58.6 years, 3 expected years of schooling 8.2 years, 4 mean year of schooling 2.8 years, 5 GNI per capita 2167, constant 2021 PPP dollar। Note: between 1990 and 2023, India's HDI value changed from 0.446 to 0.685, a change of 53.6%। पेज 6। HDI 2025 में टॉप कंट्री। रैंक: कंट्री 1 आइसलैंड 0.972, 2 नॉर्वे, 2 स्विट्जरलैंड, 4 डेनमार्क, 5 जर्मनी।
HDI 2025 में लोएस्ट रैंक, साउथ सूडान रैंक 193, वैल्यू 0.388। HDI 2025 में भारत के पड़ोसी देशों का प्रदर्शन। भारत के ऊपर -1 चाइना रैंक 78, 2 श्रीलंका रैंक 89, 3 भूटान रैंक 125। भारत से नीचे -1 बांग्लादेश रैंक 132, नेपाल रैंक 145, 3 म्यांमार रैंक 150, 4 पाकिस्तान रैंक 178। पेज 7। AI स्किल ग्रोथ, AI कौशल समृद्धि। भारत वैश्विक AI सूचकांक में टॉप 10 देशों में है। निम्न आय एवं निम्न मध्यम आय वाले देशों में से भारत एकमात्र देश है जो टॉप 10 में शामिल है। 20% भारतीय AI रिसर्चर हैं, जबकि 2019 में ये आंकड़ा 0% था। प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI, ग्रहणीय दबाव समायोजन HDI - PHDI। प्लानिटरी प्रेशर ग्रहणीय दबाव इक्वल्स प्रति व्यक्ति CO_2 उत्सर्जन और प्रति व्यक्ति मटेरियल फुटप्रिंटिंग, प्रति व्यक्ति सामग्री पदचिह्न। मटेरियल फुटप्रिंटिंग, मेटल ओर्स, धातु अयस्क, बायोमास, फॉसिल फ्यूल। पेज 8। PHDI इक्वल्स HDI प्लानिटरी प्रेशर। 2023 में भारत का PHDI है 0.656। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, लिंग विकास सूचकांक -GDI 1995 से प्रारंभ हुआ। GDI का सूत्र GDI 0 से 1 और कभी कभी 1 से ऊपर भी होता है। A यदि GDI 1 के नज़दीक है तो ये उच्च लिंग समानता, हाई जेंडर डेवलपमेंट को दर्शाता है, और B यदि GDI बिलो 1 है तो ये महिलाओं के HDI से पुरुषों का HDI अधिक दर्शाता है, अर्थात ये असमानता को इंगित करता है। AC यदि GDI अबव 1 है तो ये फीमेल HDI को मेल HDI की अपेक्षा अधिक दर्शाता है, अर्थात महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में अच्छी है। पेज 9। 2023 में भारत का GDI 0.874 है। 2023 में फीमेल HDI 0.631, 2023 में मेल HDI 0.722। इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI, असमानता समायोजित HDI - IHDI। IHDI इक्वल्स HDI माइनस टेक्स्ट इनइक्वालिटी। 2023 में IHDI वैल्यू 0.475, 2023 में HDI वैल्यू 0.685। असमानता इक्वल्स 0.210। Overall loss from HDI to IHDI equals 30.7%. Gender Inequality Index, लिंग असमानता सूचकांक -UGII। आयाम Dimensions 1 Reproductive health, प्रजनन स्वास्थ्य, 2 Empowerment, सशक्तिकरण, 3 Labor market और Economic status, श्रम बाजार या आर्थिक स्थिति। पेज 10। Reproductive health 1 Maternal mortality ratio, मातृ मृत्यु दर, 2 Adolescent birth rates, किशोर जन्म दर। Empowerment 1 Shares of parliamentary seats held, 2 Population with at least some secondary education, age 25 and older। Labor market 1 Labor force participation rate, age 15 and older। 2023 में भारत का GII वैल्यू 0.403। Maternal mortality ratio बान मातृ मृत्यु दर MMR, प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के समय या प्रसव के बाद 42 दिनों के भीतर गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित कारणों से होने वाली महिला मृत्यु की संख्या को मातृ मृत्यु अनुपात कहते हैं। पेज 11। किशोर जन्म दर एडोलेसेंट बर्थ रेट अब्र, प्रति 1000 किशोरियों 15 से 19 वर्ष की आयु पर होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को किशोर जन्म दर कहते हैं। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स अपॉन जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI, इसकी शुरुआत 1970 के दशक में मानी जाती है। इसकी अवधारणा डेविड मॉरिस ने दी थी। इसके 3 आयाम हैं। 1 बेसिक लिटरेसी रेट, आधारभूत साक्षरता दर 15 या इससे अधिक आयु वाले लोगों में पढ़ने और लिखने की क्षमता। 2 शिशु मृत्यु दर अपॉन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR माइनस प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या। 3 जीवन प्रत्याशा अपॉन लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस जन्म के समय व्यक्ति के जीवित रहने की औसत आयु। पेज 12। PQLI का स्केल 0 से 100 के बीच होता है। PQLI देश के जीवन गुणवत्ता और कल्याण को मापता है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स बाय सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक GNHI 1972 से प्रारंभ।
इसकी अवधारणा भूटान के राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक के द्वारा दी गई थी। जीडीपी के विकल्प के तौर पर अपनाया गया। GNH- समृद्धि एवं नैतिक प्रगति का मापन करता है। इसमें कुल 9 आयाम और 33 संकेतक हैं। इसके 9 आयाम इस प्रकार हैं: -1 मनोवैज्ञानिक कल्याण, 2 स्वास्थ्य, 3 शिक्षा, 4 समय का सदुपयोग, 5 सांस्कृतिक विविधता एवं लचीलापन, 6 सुशासन, 7 सामुदायिक जीवन शक्ति, 8 पारिस्थितिकी विविधता एवं लचीलापन, 9 जीवन स्तर। पेज 13। UNGA ने भूटान के द्वारा बनाए गए GNH को विश्व के समग्र विकास और कल्याण हेतु GNHI प्रस्तुत किया, जिसके 4 पिलर स्तंभ इस प्रकार हैं: -1 सुशासन, 2 सतत सामाजिक आर्थिक विकास, 3 सांस्कृतिक संरक्षण, 4 पर्यावरण संरक्षण। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट WHR विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2012 में प्रारंभ। UNSDSN यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, गैलप, ऑक्सफोर्ड वेलबीइंग रिसर्च सेंटर GNH से प्रेरित होकर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया, जिसके 6 फैक्टर्स कारक हैं: 1 सामाजिक कारक, 2 आय, 3 स्वास्थ्य, 4 स्वतंत्रता, 5 उदारता, जेनरोसिटी, 6 परसेप्शन ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार का बोध। पेज 14। WHR 2025 इंडियाज़ रैंक 118 कुल 147 देशों में से। 2024 में भारत का रैंक 126 कुल 143 देशों में से। फिनलैंड का रैंक 1 है। ये लगातार 8 बार 2018 से 2025 तक प्रथम स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में सबसे निचले पायदान पर अफगानिस्तान है। इसका 147वां रैंक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक GGGI 2006 में प्रारंभ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी। इसका स्केल 0 से 1 के बीच होता है, जहां 0 पूर्ण असमानता और 1 पूर्ण समानता को दर्शाता है। इसके 4 आयाम हैं: -1 आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, 2 शैक्षणिक प्राप्ति, 3 स्वास्थ्य एवं जीवन अस्तित्व, 4 राजनीतिक सशक्तिकरण। पेज 15। GGGI 2025 में विश्व का स्कोर 68.5%। GGGI में भारत का रैंक 2025 में 148 देशों में से 131 रैंक, 2024 में 146 देशों में से 129 रैंक, 2023 में 146 देशों में से 127 रैंक। GGGI 2025 में प्रथम रैंक आइसलैंड का है। इसने 2009 से 2025 तक के आंकड़ों में अपना लगातार 16 बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। GGGI 2025 इस सूचकांक का 19वां संस्करण है। GGGI 2025 सदर्न एशिया इकोनॉमी रैंक स्कोर 1 बांग्लादेश 24.775, 2 भूटान 119 0.663, 3 नेपाल 125 0.648, 4 श्रीलंका 130 0.645, 5 भारत 131 0.644। पेज 16 इकोनॉमी रैंक स्कोर 6 मालदीव 138 0.626, 7 पाकिस्तान 148 0.567,